कंप्यूटर रन होते ही क्या होता है, सबसे पहले बायोस और यूईएफआई रन होता है। बायोस और यूईएफआई क्या होता है, कैसे वर्क करता है कंप्यूटर में, इसका क्या रोल होता है, इस वीडियो में डिटेल से सीखेंगे। वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहें। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं टॉपिक की तरफ। व्हाट इज बायोस? बायोस का स्टैंड फॉर है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस का काम होता है तमाम हार्डवेयर को चेक करना और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे लोड करता है वो हम बूटिंग प्रोसेस वाली वीडियो में सीखेंगे। बायोस एक सॉफ्टवेयर है जो चिप के अंदर इंस्टॉल हुआ होता है। ये बेसिकली मदरबोर्ड बनाने वाली कंपनियां इसी को अनस्टॉल और इंस्टॉल कर सकती है। बायोस को मदरबोर्ड के चिप पर इंस्टॉल किया जाता है। नॉर्मली यूजर इसको इंस्टॉल अनस्टॉल नहीं कर सकते। ये बेसिकली सिर्फ नॉर्मली यूजर इसको अपडेट कर सकते हैं और अगर ये करप्ट हो जाए उसको मदरबोर्ड बनाने वाली कंपनियां ही इंस्टॉल कर सकती है। ये एक सॉफ्टवेयर है जो तमाम हार्डवेयर को कंट्रोल करता है। जब भी सिस्टम ऑन होता है तो सबसे पहले बायोस रन होता है और बायोस तमाम हार्डवेयर को जैसे कि रैम, स्टोरेज और सीपीयू, कीबोर्ड वगैरह सबसे पहले चेक करता है। अगर वो ओके कंडीशन में तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है, अदरवाइज वो फिर एरर जनरेट कर देता है। बायोस का काम होता है तमाम हार्डवेयर को चेक करना, ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करना और तमाम हार्डवेयर की सेटिंग्स भी इसी बायोस के अंदर होती है। यूईएफआई का स्टैंड फॉर है यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस। इसका काम होता है सेम ही बायोस की तरह। जैसे बायोस काम करता है सेम ये यूईएफआई भी सेम वर्क करता है। यूईएफआई बेसिकली ये एडवांस वर्जन है बायोस का। बायोस पहले के टाइम पे होता था, उसके बाद न्यू वर्जन यूईएफआई आया है। यूईएफआई में कुछ फीचर्स भी ऐड कर दिए जैसे कि सिक्योर बूट। सिक्योर बूट का मतलब होता है कि अगर ये यूईएफआई के अंदर एनेबल हो तो ये वायरस और मेलवेयर वगैरह वाली बूट डिवाइस को लोड नहीं करता है, लोड होने से पहले ही ब्लॉक कर देता है। उसके अलावा ये बायोस यूईएफआई जीपीटी पे काम करता है और बायोस पे एमबीआर पे काम करता है। अब ये एमबीआर और जीपीटी पर भी हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और यूईएफआई 2 TB से अबव बूट पार्टीशन इसमें क्रिएट कर सकते हैं। ये 2 TB से अबव सपोर्टेड है। बायोस के अंदर 2 TB से अबव हम बूट पार्टीशन क्रिएट नहीं कर सकते, लेकिन यूईएफआई के अंदर हम 2 TB से अबव भी बूट पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। इसका भी सेम वर्क है, तमाम हार्डवेयर को चेक करता है। तमाम हार्डवेयर की सेटिंग्स इसी यूईएफआई के अंदर होती है और तमाम हार्डवेयर को चेक करने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है। बायोस और यूईएफआई में क्या डिफरेंस है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये बायोस पुराना वर्जन है जो कि टेक्स्ट इंटरफेस होता है और ये ग्राफिकल इंटरफेस होता है यूईएफआई का। उसके अलावा ये स्लो बूट करता है और यूईएफआई फास्ट बूट करता है। इसमें बेसिक सिक्योरिटी होती है और यूईएफआई में थोड़ी एडवांस सिक्योर बूट मिल जाता है। और इसके अलावा जो बायोस है उसमें कीबोर्ड के थ्रू सारे ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं, माउस का सपोर्ट नहीं मिलता है। और यूईएफआई के अंदर माउस का भी सपोर्ट मिलता है और इजीली से ऑप्शंस चेंज होते हैं। बायोस के अंदर इजीली से ऑप्शंस चेंज नहीं होते हैं। कीबोर्ड के थ्रू काफी की प्रेस करनी पड़ती है किसी ऑप्शंस को चेंज करने के लिए, बट यूईएफआई में माउस के थ्रू 1 क्लिक पर ही ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा बायोस एमबीआर पर सपोर्टेड है और यूईएफआई जीपीटी पर सपोर्टेड है। जैसे मैंने पहले बताया एमबीआर और जीपीटी पर हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, बट अभी के लिए सिर्फ
इतना ही कि बायोस और UEFI का सेम ही वर्क है, बस सिर्फ बायोस पुराना वर्जन है, UEFI न्यू वर्जन है और इन दोनों का सेम ही काम है, हार्डवेयर को चेक करना। जैसे ही सिस्टम ऑन होता है सबसे पहले बायोस या UEFI रन होता है, वो तमाम हार्डवेयर को चेक करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है और उसके अलावा तमाम हार्डवेयर की सेटिंग्स भी इसी बायोस के अंदर और UEFI के अंदर होती है। और बायोस के अंदर हम 2 TB से अबव बूट पार्टीशन क्रिएट नहीं कर सकते हैं और UEFI के अंदर हम 2 TB से अबव भी बूट पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो की शॉर्ट समरी देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, बायोस का स्टैंड फॉर है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बायोस मदरबोर्ड पे चिप के अंदर इंस्टॉल हुआ होता है। इसका काम होता है तमाम हार्डवेयर को चेक करना और ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करना और तमाम हार्डवेयर की सेटिंग्स भी इसी बायोस के अंदर होती है। और UEFI भी सेम वर्क करता है, बस वो बायोस का एडवांस वर्जन है और GPT पे वर्क करता है और बायोस MBR पर वर्क करता है। और बायोस के अंदर हम 2 TB से अबव बूट पार्टीशन क्रिएट नहीं कर सकते और UEFI के अंदर 2 TB से अबव भी हम बूट पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। UEFI 2 TB से अबव बूट पार्टीशन सपोर्टेड है और ये 2 TB तक ही बूट पार्टीशन अलाउ करता है। उसके अलावा दोनों में जैसे हमने डिफरेंस की बात की थी, ये टेक्स्ट इंटरफेस होता है और ये ग्राफिकल इंटरफेस होता है। ग्राफिकल का मतलब माउस का भी इसमें सपोर्ट मिल जाता है। उसके अलावा बायोस स्लो बूट करता है और UEFI फास्ट बूट करता है और इसमें कुछ बेसिक सिक्योरिटी होती है और UEFI में थोड़ी एडवांस सिक्योर बूट मिल जाता है और तमाम हार्डवेयर की सेटिंग्स भी इसके अंदर होती है। और इसके अलावा जो बायोस है वो MBR पर वर्क करता है और UEFI GPT पे वर्क करता है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे लोड करते हैं ये इन फ्यूचर हम बूटिंग प्रोसेस वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हार्डवेयर की जितनी सेटिंग्स है जैसे कि CPU पावर की सेटिंग हो गई या सिक्योरिटी की सेटिंग, स्टोरेज, बूट ऑर्डर भी यहाँ पर हम इसको सेलेक्ट करते हैं और इसके अलावा रैम वगैरह और तमाम हार्डवेयर की इंफॉर्मेशंस भी इन बायोस और UEFI के अंदर होती है। इन फ्यूचर हम इसको प्रैक्टिकल भी देखेंगे, इसकी सेटिंग्स को देखेंगे, किस तरीके से ये लोड होता है, बूटिंग प्रोसेस किस तरीके से होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे लोड किया जाता है। इन फ्यूचर इसको हम प्रैक्टिकल भी सेटिंग्स को देखेंगे। बूट ऑर्डर कैसे हम सेलेक्ट करते हैं ये भी हम इन फ्यूचर प्रैक्टिकल सीखेंगे। जितने भी मेरे वीडियोस है वो फर्स्ट में क्लियर कर दूं कि मैं पहले हर एक टॉपिक को क्लियर करता हूं, उसके बाद इन फ्यूचर उसको मैं 1 by 1 सब प्रैक्टिकल भी साथ साथ करवाऊंगा। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी भी व्यूअर्स का कोई भी क्वेश्चन है वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो का हमारा टॉपिक होगा व्हाट इज बूटिंग प्रोसेस एंड बूट डिवाइस। बूटिंग प्रोसेस क्या होता है, बूट डिवाइस क्या होते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसे डिटेल से सीखेंगे। जुड़े रहे कासवा इन्फोटेक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।